यज्ञ को विध्वंस कर दिया इसने, यज्ञ को रोक दिया। मथुरा में आज के बाद कोई यज्ञ नहीं होगा। अगर यज्ञ होगा तो कंस यज्ञ होगा। दुनिया के सबसे बड़े भगवान हम हैं। उग्रसेन का बेटा, तूने ब्राह्मणों का अपमान किया, यज्ञ विध्वंस कर दिया, चलो ब्राह्मणों से क्षमा मांगो। जब पिताजी ने यह बात कही ना, तो सबसे पहले अपने पिता को डाल दिया जेल में, उग्रसेन को। तेरा जमाना चला गया, अब राजा मैं हूं। बचपन में तो मेरे को पानी में बहा दिया था, पर मैं आ गया। कंस के चाचा है देवक और उनकी पुत्री है देवकी, सबसे छोटी। कंस ने सोचा मेरे मित्र हैं वसुदेव, क्यों ना इस बहन का विवाह उसी से कर दिया जाए। विवाह का मुहूर्त तय हो गया। वसुदेव जी बारात लेकर के गए। बड़ी रीति से विवाह हुआ। कंस अपनी बहन को रथ पर बैठा करके छोड़ने जा रहा है। और इधर देवता लोग सोच रहे हैं कंस जितनी जल्दी पाप करेगा उतनी जल्दी भगवान प्रकट होंगे। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, पति प्रग्रहणम कंसम आभास्य आशरीरवा अस्यास्तम अष्टमो गर्भो हतायां बहसे अबुध। आकाशवाणी ने क्या कहा, ये कंस, जिस बहन की तू डोली रथ छोड़ने जा रहा है, अस्यास्तम अष्टमो गर्भो, इसका जो 8वां गर्भ होगा, बेटा बेटी नहीं बताया आकाशवाणी ने, ऐसा कहा गर्भ, जो इसका 8वां गर्भ होगा वो तेरा काल होगा। कंस ने सोचा मेरा काल। कंस की आंखें हो गई लाल और देवकी को पकड़ा सिर से और घसीट लिया नीचे। बोले काल तो तब पैदा होगा जब मैं काल जन्म देने वाली को जिंदा छोड़ूंगा, मैं इसी को मार डालूंगा। वसुदेव ने सोचा दुष्ट है, इसके स्वभाव से वसुदेव परिचित थे। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिए, राजन ये क्या कर रहा है? थोड़ी देर पहले तो इसके पांव स्पर्श कर रहा था। कन्यादान के समय बेटी के पांव छुए जाते हैं ना। वसुदेव ने समझाया, श्लाघनीय गुणे सूरेर हवान भोज्य शस्करा सा कथम भगिनी मान्या स्त्रियं मुद्वाह पर्वणि। राजन, आप जैसा यशस्वी राजा बहन की हत्या करेगा और मुझे विवाह के समय जानता है इसका क्या परिणाम होगा? कंस ने कहा मेरे को उपदेश मत कर, मैंने आकाशवाणी सुना। क्या कहा आकाशवाणी ने? इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा। वसुदेव जी ने सोचा मैं इसका पति हूं। और पति कौन होता है? जो सब प्रकार से रक्षा करे पत्नी की। इस समय देवकी के प्राण बचाना जरूरी है। एक बार फिर उपदेश दिया वसुदेव जी। वास्तविकता है क्या मृत्युर्जन्म बताम वीरा देहेन सा जायते आज्ञावा अद्भुतंतेवा मृत्युर प्राणी नाम ध्रुवा। राजन, वसुदेव जी कहते हैं संसार में हर चीज झूठी है, सच्ची है तो मौत आएगी, पता है। मृत्यु के अलावा और कोई सच्चाई नहीं है सज्जनों। परमात्मा की सृष्टि का अपरिवर्तनीय सत्य केवल मौत है। ये मौत क्या है? हमारी जीवन की खास बहन है। जिस दिन जन्म लिया हमने, उसी दिन हमारी मौत ने भी जन्म लिया। समय और कारण, बस ये दो बातें प्रोक्ष में। मृत्यु आएगी राजन, यदि इसका गर्भ तुझे नहीं मारेगा क्या तुम सदा सदा के लिए जिंदा रह पाओगे? बड़ा उपदेश दिया, कंस माना नहीं। तो वसुदेव ने कहा एक बात कर, तुझे देवकी से तो कोई खतरा नहीं है ना? मैं वचन देता हूं
जितने भी बालक देवकी के होंगे मैं तुझे समर्पित करता जाऊंगा, पर इसको जिंदा छोड़ दे। कंस ने कहा तो इसके लिए तुम्हें मेरी जेल में रहना पड़ेगा। वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं समय आया, पहला बच्चा हुआ। इस बच्चे को लेकर के वसुदेव कंस के पास गए। कंस को पता नहीं, इस बेटे को देख करके, इस बच्चे को देख करके मन में दया जगाई। बोले वसुदेव तू बड़ा सच्चा, अपने वचन का पालन किया, जा इस बेटे को ले जा, मेरे को तो 8वां चाहिए बस। जब ये रास्ते में जा रहा था तो देवताओं ने देखा कंस ने पाप करना बंद कर दिया। भाई इससे तो खूब पाप कराओ ताकि भगवान जल्दी आए। जब जब पृथ्वी के ऊपर अधर्म बढ़ेगा, जब जब पृथ्वी के ऊपर पाप होगा, अत्याचार होगा, तब तक मेरे भगवान अनेक रूप लेकर के पृथ्वी के ऊपर आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संत नारद आ गए कंस के पास। बोले कंस एक बात बता, कोई बच्चा हुआ वसुदेव के? बोले एक हुआ था, मैंने लौटा दिया। बोले क्यों लौटा दिया? बोले नारद जी मेरे को तो 8वां चाहिए। ऐसा बहकाया कंस ने, जमीन के ऊपर 8 लकीरें खींची। बोले राजा ने गिन कौन सी 8वीं? इधर से गिन रहा है तो ए 8वीं हो रही, और इधर से गिन रहा तो ए 8वीं हो रही। नारद ने ऐसा बहकाया। बोले तू बड़ा भोला है, देवताओं की गिनती बड़ी उल्टी है, पता नहीं ये पहले वाली 8वीं ना हो जाएगी। तो कंस ने पूछा, बोले तो मैं क्या करूं, मार डालूं उसको? नारद ने सोचा अगर मैंने हाँ कर दी तो मैं भी हत्या बालक हत्या मेरे को लग जाएगी। बोला मैंने तेरे को सचेत कर दिया, अब तेरी मर्जी। बालक बुलाया और पत्थर के ऊपर पटक करके मारा। एक एक करके 6 बालकों को मार डाला। 7वां बलराम जी जब आए तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया, इसको देवकी के गर्भ से निकाला। संकर्षण विधि से देवकी के गर्भ से निकाला और गोकुल में वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी रहती है, उसके गर्भ में डाला। जो डॉक्टर आज करते हैं ना, हमारा इतिहास पहले कर चुका है। यह इस बालक का जन्म हुआ, इसका नाम बलराम है। ये शेष की अवतार है। इसके बाद जब भगवान के आने का समय हुआ तो देवताओं ने भगवान की बड़ी पावन स्तुति करी। नारद जी ने परिचय दे दिया कंस को। कंस ने पूछा कहीं रात में जन्म ले लिया तो मैं कैसे पहचानूंगा? नारद ने बताया देखो मैं बताता हूं तुमको, वो काला होगा, हाथ में मुरली वाला होगा। बस अब काले से ऐसा डर लगने लगा, अंधेरा हो जाए तो कंस रोशनी जला दे, काला कहीं इधर से न निकल जाए। ऐसा चिंतन बढ़ गया मानो कंस का। और धीरे धीरे आया भादों का महीना, अष्टमी तिथि, कृष्णा पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, भवकर्ण, हर्षण योग। भादों के महीने में नदियों का जल गंदला होता है, पर भगवान जब आए तो नदियों का जल स्वच्छ हो गया, शीतल मंद सुमंद चलने लगी। देवता लोग प्रसन्नता मना रहे हैं। अष्टमी तिथि, भादों का महीना, ठीक रात को 12 बजे कंस की कारागार में भगवान चतुर्भुज होकर के प्रकट हो गए। बोलिए भगवत वत्सल भगवान तम अद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख चक्र गदायुधम श्रीवत्सम मंगल सौम्भिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र्योत्पशोभतम। वसुदेव देवकी ने मेरे गोविंद की झांकी को देखा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, पीतांबरी पहन रखी है मेरे प्रभु ने। भाग विफल हो गए देवकी और वसुदेव दर्शन करके। देवकी ने पूछा आप कौन है? भगवान ने कहा मैं आपका बेटा। देवकी ने कहा बेटा? इतना बड़ा बेटा? बेटा आपकी तरह नहीं होता जैसे आप आगे 4 हाथ के लंबे बन करके, बेटा छोटा सा होता है। भगवान ने कहा मैया तू मेरे को बेटा बोल दे, मैं तेरे को
माँ बोल दूंगा बस हो गया। हम तो जहां कहीं जाते हैं ऐसे ही जाते हैं। पर माँ कौन मानेगा तू मेरा बेटा? भगवान ने कहा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? बोले शंख सुदर्शन चक्र गदा पद्म हाथ में। भगवान ने बोला देख मैया तेरा भाई मेरे 6 भाइयों को मार चुका है, अब की बार मैं पूरी तैयारी करके आया हूं, जरा सी गड़बड़ हुई तो वहीं ढेर कर दूंगा। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।